हेलो एवरीवन वेलकम टू एस्कैन। सो आम मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा देखी देथिले से कौ राजा आसिक आमको रूल करथिले लाइक मुकुंद देव लाइक प्रताप रुद्र देव एम विषय में बहुत सारा पढ़ी देथिले। जेतिक भी कहता से एनफ मेन्स याठू अधिका भी जाना दरकार ना अधिका भी जानिक आम रिसर्च करार ना आमको बस एग्जाम क्लीयर करार अच्छी तो से दैट्स एनफ जोटा कि आम मेडिएवल पीरियड बा एनशिएंट हिस्ट्री आम ओडिशा रे जी कहई से एनफ मोर दैन एनफ आमर पीडीएफ दिखाई टेलीग्राम रे आपण मैंने डाउनलोड करने। चलते आज स्टार्ट करिया मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा लाइक आम कलोनियल एरा माने कौन आमर जब ब्रिटिश माने हमको रूल कले तो सेतेबेले आम ओडिशार कंडीशन को भाया थिला देखंतु माने जेहेतु आप जानी 1498 आमर भास्को डा गामा इंडिया को समुद्र पथ मार्ग में आसिक पहुँची जाते से पर्तुगीज रू बाहर से जड़े पर्तुगीज थे तो इट्स ओवियस कि ओडिशा रे जो मैंने भी आग फैक्ट्री सेट करेंगे इंडिया रे फास्ट फैक्ट्री किए सेट करते पर्तुगीज तो इंडिया रे जदि पर्तुगीज फास्ट सेटअप करते ओडिशा जेहेतु गोटे आमर माने कौन तार बॉर्डर जेहेतु बे ऑफ बेंगल रोचे आम कहीपर कि समुद्र जेहतु रही तो ओबियसली ता पाखे भी सेठू कौन अधिकारु अधिका आमर ट्रेड चलती तो से ओडिशा रे भी आमर पर्तुगीज माने फर्स्ट आमर फैक्ट्री सेटअप करते ठीक अच्छे कौ मैंने पर्तुगीज मैंने आपको पचारे जो ओडिशा फैक्ट्री किए सेटअप करते पर्तुगीज मैंने ठीक अच्छे दे हाड ए सेटलमेंट इन पिपिली इन पुरी डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट थिला द ब्रिटिश हाड एस्टाब्लिश्ड ए सेटलमेंट इन हरिहरपुर पर पर्तुगीज पर आप जानते हैं डच फ्रांस स्पेन ब्रिटिशर समस्ते आसीगले आम इंडिया को माने आमर ट्रेड करने आमर कंपनी करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर्तुगीज कंपनी सब कंपनी जोड़ा आसीगले आमर ये ट्रेड करने इंडिया रे तो तापर तो ब्रिटिश आसिले ब्रिटिश मानकर एस्टाब्लिशमेंट कोड थिला हरिहरपुर जोड़ा कि आमर मॉडर्न जगतसिंहपुर कहुच्छे तो सेठी तांकर थिला एस्टाब्लिशमेंट विथ द परमिशन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर आज अर्ली आज 1633 टू ट्रेड कॉटन गुड्स माने ब्रिटिश माने कॉटन गुड्स उपरे बा आमर कॉटन प्रोडक्ट उपरे ही ट्रेड चलैथिले कोठी जगतसिंहपुर तांकर सेटलमेंट थिला बट इट कुड नॉट बी मेंटेन लॉन्ग बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट एंड पर्तुगीज एंड आराकानीज पायरेट्स देखो जेहेतु आप जानते हैं ओडिशा को बहुत सारा साइक्लोन आसूची बात्या आसे बन्या आसे और एबे भी बन्या आसबार अच्छी साइक्लोन आसबार अच्छी तो से माने आम ब्रिटिशर्स मानते एत इजी नाला से बेसी दिन सस्टेन करवा कौटी जगतसिंहपुर तो आउ गोटे कारण कौन थी देखो पर्तुगीज माने कौन करते ना पर्तुगीज आमर आर्कानीज माने पायरेसी करुले सामुद्रिक लुंठन है अटैक करवा सिप को जाली दबा सिप को लुचि आने चोरी करवा ये सबुथ पर्तुगीज माने भी माहिर थिले देन 1765 रे कौन है ना लॉर्ड क्लाइव आपण मैंने जानी थे तो लॉर्ड क्लाइव कौन कले ना दीवानी राइट्स माने आमर आक्वायर करने कहार कहार बेंगल बिहार एंड ओडिशा दीवानी राइट्स माने कौन रेवेन्यू कलेक्शन करिवार राइट्स जोटा कि सेतेबेलर राजा राजवाड़ा मानक पाखे थिला सेतेबेले लॉर्ड क्लाइव आक्वायर करने 1765 मसीह गोटे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण मानक प्रिलिम्स भी बहुत थर आसी ओडिशा प्रिलिम्स भी यूपीएससी प्रिलिम्स भी आसी तो मैंने मन रखिथे लॉर्ड क्लाइव 1765 दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार ओडिशा नहीं गले फ्रॉम तितुलार मुगल एम्पेरर शाह आलम टू तांको देदेले दीवानी राइट्स बट ओनली द मेदिनापुर डिस्ट्रिक्ट वाज मेंट बाय ओडिशा आज रेस्ट ऑफ इट हार्ड पास्ड ऑन टू द मराठास केवल मान देखो से जो आमर ब्रिटिश माने जो पाई दीवानी राइट्स बेंगल बिहार ओडिशा बोली से मेदिनापुर को ही देखा कारण धर यदि ओडिशार मैप एटा है तो ये आम धर मेदिनीपुर वेस्ट बेंगल तो से केवल यही राइट हेतु यहीटा को एंटायर एरियाटा को माने बेंगल बिहार ओडिशा को पूरा बेंगल प्रोविंसेस बोली कहला मैंने देखो मुझे कहूँ यहाँ धर ओडिशा यहाँ बेंगल यहाँ बिहार तो ये एंटायर रिजन को कौन कहला बेंगल प्रोविंस तो ये है कौन मेदिनापुर तो से भावुले तो से कौन भावुले ना यही एरियाटा केवल से यही तक एरियार केवल पाई आमर दीवानी राइट्स यही एरियार पाई नथिले माने अलग पार्ट ऑफ ओडिशार पाई नथिले अलग पार्ट रे किए राजूती करते मराठाज माने तो मराठाज मानू हेतु हरैबा भी बहुत कष्ट थिला तो कौन है ना तो
as rest of it had passed on to the Marathas. Lord Clive and his successor Warren Hastings बहुत ट्राए कले मराठा मानक ठारू ओडिशार रेवेन्यू कलेक्शन दायित्वटा नवापाई. फ्रम 1803 रु 1900 पर्यंत कौन होता कॉलोनियल हारकट माने आमर ब्रिटिश आर्मी जड़े कॉलोनियल रैंकर ना था हारकट से कौन कले ना नॉर्दर्न सिराकस रु बाहर सिराकस रु केबे अगस्ट 3 1803 मसीह 1803 मसीह बाहर आ लैंड कले 25 अगस्ट रे ओडिशा रे कौन कले ना मार्च्ड फ्रॉम गंजाम रु बाहर विथ 5000 मेन ऑन 8 सेप्टेम्बर 8 सेप्टेम्बर रे 5000 लोकों को नहीं बाहर क्या आक्वायर करने मराठा मानू केमती ओडिशा रु बाहर करने आ कौन कले ना तापर तो मराठा मानू हटेले फास्ट आक्वायर कले पुरी को. ठीक अच्छे देन 21 सेप्टेम्बर कौन है ना पुणी थे से आउ किसी जन आर्मी को लेकिन बालेश्वर को आक्वायर करने बालेश्वर को अटैक कलापर नेक्स्ट टार्गेट था कौन कटक फोर्ट को फास्ट अटैक कले बारवाटी फोर्ट को. तो देखो फास्ट पुरी तापर आमर कटक तापर आमर बालेश्वर तापर कटक आक्वायर करने किए ब्रिटिशर्स माने कहाटू मराठास मानू. 17 डिसेम्बर 1803 रे कौन है ना रघोजी भोंसले ऑफ नागपुर साइन द ट्रिटी ऑफ देवगांव जोड़ा कि एबे देवगढ़ जिला बोली आमे कहूचे देवगढ़ जिला. तो ताकू किए साइन करदे ट्रिटी करके रघोजी भोंसले देदेले कहा मानू ब्रिटिशर्स मानू देदेले देवगढ़ जिला को. ठीक अच्छे आफ्टर द बैटल ऑफ लसवारी जदि आपण मानू पचरा जाए जे बैटल ऑफ लसवारी क्या मध्य लड़ाई होता मराठार रघोजी भोंसले एंड ब्रिटिशर्स मान मध्य ट्रिटी साइन हवा पर देवगढ़ को मिल जाता देवगढ़ क्या पाई ब्रिटिशर्स मान मिल जाता. देन आमर कौन है ना गड़जा द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न ओडिशा एते आमर मन रखार नहीं. द रीजन वाज सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्रिटिश एज ए डिवीजन अंटिल 1912 ऑफ बेंगल प्रेसिडेंसी एंड विथ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सीट इन कटक. माने ओडिशा को एंटायर ब्रिटिशर्स माने 1912 मसीहा पर्यंत रूल करुथिले 1912 मसीहा पर्यंत तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कोठी थिला कटक रे. द प्रिंसली स्टेट्स रिमेनिंग अंडर इनडायरेक्ट रूल जदि आम कहीपर ओडिशा रे जो भी जहाँ रूल होता ब्रिटिश अंडर रे रूल होता 1912 मसीहा पर्यंत आ जोठी ब्रिटिश मानकर डायरेक्ट रूल नाला से इनडायरेक्ट रूल चलता. माने धर यही एरिया रे आमर ब्रिटिशर्स माने इनडायरेक्टली रूल करते माने कौन राजा माने एठी रूल करते डायरेक्टली किंतु आमर राजा माने थिले कठपुतली कहार ब्रिटिशर्स मानकर आम कह कंढे भाव में नाचुले राजा माने ब्रिटिशर्स मान कथार. ठीक अच्छे देन जय राजगुरु आसिले जय राजगुरु आमर किए थे ना जय कृष्ण राजगुरु महापात्र जी कि जहाँ को आम जय राजगुरु हिसाब से जानीचे जी कि द रॉयल प्रिसेप्टर टू मुकुंददेव टूंकर से रॉयल प्रिसेप्टर थे माने आम कहीपर कि प्रोटेक्टर वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टर हु आज ए माइनर 18 वर्ष रु कम माने आम कहीपर ना बालक थे सी किए जय राजगुरु से कौन कले ना गोटे आर्मी तैयारी कले पाइक वारियर्स मान को लेकिन एंड रेज्ड रिवोल्ट एगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1804 से माने कौन कले ना माने जय राजगुरु गोटे आर्मी तैयारी कले पाइक आर्मी 1804 जो मानक ब्रिटिश मानक एगेंस्ट लड़ाई करने. दिस इज द फर्स्ट अपराइजिंग एगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन ओडिशा. से आमर पाइक मानकर बहुत इंपोर्टेंस आज पर्यंत रही जाइए ओडिशा रे. द ब्रिटिशर्स अल्टिमेटली विथ द हेल्प ऑफ सम ट्रेचरियस नेटिव आपण मैंने मन रखिए पाइक मान क्वेश्चन आसीपे आपन को ओएस इंटरव्यू रे कहीं आमर प्राइम मिनिस्टर भी एबे आपण मैंने जानी पाइक विद्रोह उपर भी बहुत सारा ट्वीट करते पाइक विद्रोह भी सम्मानित बहुत जन को करते. तो ब्रिटिशर्स अल्टिमेटली विथ द हेल्प ऑफ सम ट्रेचरियस नेटिव रूथलेसली सप्रेस द रेबेलियन माने एते हिनियस क्राइम करते ना माने बहुत जन तांकर जीवन हारी थिले बहुत गोटे बड़ हिनियस क्राइम करते कौन ना जय राजगुरु और मुकुंद देव दी जन को ब्रिटिश माने प्रिजन रे माने आमर बंदी करके रखी कहीं ना जय राजगुरु आमर कौन करते ना आमर पाइक वारियर स्टार्ट करते पाइक युद्ध स्टार्ट करते ब्रिटिश मान एगेंस्ट रे से ट्रेनिंग दौले सहित केमती लड़ाई करवा शिखौले. तो से लैटर जय राजगुरु वाज कन्विक्टेड एंड ऑन 6 डिसेम्बर 1806 हैंग्ड हिनियसली बाय हिज लेग्स टाइड टू 2 different branches of banyan tree and released to tear him to 2 parts at मेदिनापुर. माने तांकर दुई गोड़ को बर गछर दुई ओहल रे बांधी देइथिले जहाँ मैं कहबा कि जो फाड़ी दबा तो तांको दुई खंड भाव में फाड़ी देइथिले. तो से भाया सिचुएसन आप भाभी पारुथिबे केते बड़ हिनियस क्राइम आ सेतबेले पाइक मानक भितर रक्त कौ भलिया बोहिथिबो आ केते माने ओडिशार लोक मानक ऊपर कोन प्रभाव पड़थिबो आपण माने सेतबेले भाभी पारुथिबे. तो कौन है ना कहीं
ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଏତେ ମହାନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମାର୍ଟିୟର ଅଫ୍ ଦ अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल एगेन्स्ट द ब्रिटिश रूल। आम कह प्रथम शहीद आम ओडिशा होते ब्रिटिश रूल एगेन्स्ट रे। हिज सैक्रिफाइस हाउएवर डिड नॉट गो इन वेन। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ए मेजर रेवल्ट 13 years आफ्टर हिज मार्टिरडम। तांकर मृत्युर 13 वर्ष पर ना गोटे मेजर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता अलरेडी। तो आम कहीपर कि जो सैक्रिफाइसटा एमती पलैलानी माने सैक्रिफाइसटा एक्चुअली ओर्थ थिला। इन 1817 द ब्रिटिश हैड टू सप्रेस द पाइक रेबेलियन। माने मृत्युर आम कहीपर कि 13 वर्ष पर कौन होता ना पाइक रेबेलियन स्टार्ट हो जाता। तो पाइक मानक सप्रेस करिया ब्रिटिश मानक बहुत बड़ गोटे कहीपर कि मुंडे चड़क पड़ा। दे वर डिसाटिस्फाइड विथ द आमर पाइक मैंने साटिस्फाइड नथिले ब्रिटिश मानकर लैंड लॉस को लेकिन। तो से बहुत सारा रेबेलियन स्टार्ट कर देते ब्रिटिशर्स मानक एगेन्स्ट रे। तो रेबेलियन को किए लीड करुले? बक्सी जगबंधु आम कहीपर मन रखि आमर जो उपासना महापात्र बा आमर ललाटेन्दु महापात्र जेजेबापा आम जो कहीपर जेजेबापा ए मुख्य भूमिका नहीं। ठीक अच्छे। उपासना महापात्र तो आम ललाटेन्दु महापात्र झील किंतु ललाटेन्दु महापात्र जेजेबापा आम कहीपर बक्सी जगबंधु बहुत बड़ रोल प्ले करते। आमर वीर सुरेंद्र साय फ्रॉम संबलपुर रीजन हाड स्टार्टेड ए रेबेलियन एगेन्स्ट द ब्रिटिश इन 1827 से भी गोटे बड़ रेबेलियन स्टार्ट करते ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 ने भी द प्रिंसेस ऑफ ओडिशा डिड नॉट जॉइन द वार्स। तो वीर सुरेंद्र साय बहुत माने कहीपर कि रेबेलियन स्टार्ट करे रेबेलियन करिबारे तांकर बहुत बड़ भूमिका थिला किंतु तांको सेतेबेले ओडिशार राजा जो माने थिले सेमान तांको हेतरे हेल्प करि नथिले। 1866 मसीह रे ओडिशा वाज स्टक विथ ए ग्रेट फेमाइन आमे कोन कहि परिबा रोग बा हमर अभाव अनाटन भोक रे लोक माने मरिबा स्टार्ट कले। जो बन्या बात्या ओडिशा को बारंबार साइक्लोन अटैक करे तो लोक मानकर खाद्य घर द्वार सब वर्ष बा प्राय आमे कहि परिबा भुसुडी जाए खाद्य नष्ट हो जाए। तो ओडिशा रे अनाहार रे मृत्यु बहुत हुए। तो सही टाइम रे 9 अंक दुर्भिक्ष भी आम ओडिशा को अटैक करता। आपण मानको इंटरव्यू पचार कि 9 अंक दुर्भिक्ष केबे होइतला तो 1866 मसीह रे आमे कहि परिबा कि एस्टिमेटेडली गवर्नमेंट रिपोर्ट अनुसार 1 लाख लोकंकर मृत्यु होइतला से समय रे। ड्यूरिंग द फेमाइन बाबू विचित्रानंद दास एंड गौरी शंकर रॉय डिसाइडेड टू पब्लिश ए मैगजीन ओडिया। आमे कहि परिबा कि उत्कल दीपिका आमर फर्स्ट मैगजीन जोटा कि आमर 1866 मसीहा 4 अगस्त रे ही कटक रु प्रिंट होता। किए प्रिंट करथिले? विचित्रानंद दास एंड गौरी शंकर रॉय मन रखिए। इन 1870 मधुसूदन दास आसीगले आमर रियल हीरो फर्स्ट ग्रेजुएट डिग्री जे कि आमर प्रथम ग्रेजुएट आम ओडिशार। यदि आपण पचारा जाए फर्स्ट ग्रेजुएट किए आपण मैंने कहे मधुसूदन दास 1870 रे आमर करथिले कोठू कलकत्ता यूनिवर्सिटी तापर कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी एमए करथिले। ठीक अच्छे। एमए पर से आमर लॉ कले 1878 मसीह। ही वेंट ऑन टू बिकेम वन ऑफ द foremost leaders from the state. After Madhusudan Das returned from Calcutta to Cuttack in 1881 1881 मसीह जो कटक को फेरी द उत्कल सभा वाज फॉर्मड इन 1882। उत्कल सभा से एस्टाब्लिश करथिले बा फॉर्म करथिले जो सभारे कि प्रथम कि आम कहीपर कि राजनीति उपर डिस्कसन होता कि राजनीति मैंने कहीपर से आमर कौन गवर्नमेंट नाला ना से ब्रिटिश मैंने आमको रूल करुले। तो ब्रिटिश मानक केमती हटेबा ब्रिटिश मानक केमती आम पूर्ण स्वराज विषय मागिबा डिमांड प्रेजेंट करवा ओडिशा को केमती गोटे स्टेट भाव में आमको मिल जाऊ इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब से मिल जाऊ। तो से भाया डिमांड सब केमती रखिए कौन कौन डिस्कसन करेंगे एजेंडा प्रस्तुत करते से उत्कल सभारे। तापरे इन 1888 ए दरबार वाज हेल्ड इन कटक ड्यूरिंग द विजिट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बेंगल व्हेयर द उत्कल सभा लेड बाय गौरीशंकर रॉय प्रेजेंटेड द इश्यू ऑफ ब्रिंगिंग ओडिया स्पीकिंग टेरिटरीज अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। जो आमर दरबार हेल्ड होता आमर कटक रे होता दरबार 1888 मसीह से समय रे दरबार आम कहीपर वन टाइप ऑफ सभा से सभार आमर गौरीशंकर रॉय जी कि आमर उत्कल दीपिका मैगजीन फास्ट पब्लिश करथिले विचित्रानंद दास सहित। तो गौरीशंकर रॉय से डिमांड कही कि माने जमी ओडिया स्पीकिंग जिते भी टेरिटोरीज अच्छी जो जो राज्य में जो जो जिले में ओडिया स्पीकिंग लोक रोचंती से जगह को आमर गोटे टेरिटोरी हिसाब से अणा जाऊ। माने आम कहीपर कि ओडिशा फॉर्मेशन करने से प्रथम थर डिमांड होता। 1900 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत कौन होता देखो फैक्ट एटा टिके मन रखिए एतिके लिखिदेले भी मेन्स रे काफ़ी। 1903 मसीह द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड
उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस फाउंड होता 1911 मसीह ओडिशा बिहार आर सेपरेटेड फ्रॉम बेंगल प्रोविंसेस टू फॉर्म ए न्यू सिंगल प्रोविंसेस माने आम कहीपर यहाँ दी बेंगल यहाँ आमर ओडिशा यहाँ आमर बिहार बेंगल टू सेपरेट हो गले एमाने गोटे हो गले बेंगल टू सेपरेट होगी ओडिशा बिहार गोटे स्टेट रे फॉर्मेशन हो गले 1911 मसीह 1912 मसीह ओडिशा टेनेंसी एक्ट आम कहीपर कि जो भाग चाष एक्ट फॉर्मेशन होता आ 1913 मसीह पास कर दिया 1913 मसीह शशि भूषण रथ बिगान पब्लिशिंग द फर्स्ट ओडिया डेली न्यूज़ पेपर आशा आमर ओडिशार यदि पचार जी आपको जो फर्स्ट ओडिया डेली न्यूज़ पेपर कौन थी ता ना हूँ आशा किए करथिले शशि भूषण रथ फ्रॉम ब्रह्मपुर गोपबंधु दास was the editor and wrote its editorials until 1999 1919 पर्यंत 1919 पर्यंत गोपबंधु दास आमर एथिरे एडिटोरियल सब लिखुथिले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते ब्रिटिशर्स मान क्रिटिसाइज करुले यही सब एडिटोरियल्स लिखुले बा लोकलोचन को आणुले ओडिशार प्रोब्लेम ओडिशार गरीब ओडिशार बन्या बात्या यह सब विषय से लिखुले इन 1915 गोपबंधु दास बिगान पब्लिशिंग ए मैगजीन कॉल्ड सत्यवादी नाम गोटे मैगजीन फॉर्मेशन बा आमर क्रिएट किए करते गोपबंधु दास पचार जी आपने कहे आपड़ कहे जे मैडम कही ना तो मन रखिए सत्यवादी आमर गोपबंधु दास लिखी आशा आमर शशिभूषण रथ लिखी आमर आम ये कहीपर जो गौरीशंकर रॉय एंड आमर विचित्रानंद दास उत्कल दीपिका मैगजीन लिखी बा आमर प्रोड्यूस करथिले देन आमर कौन है ना इन 1914 द रिवोल्यूशनरी बाघा जतीन मूव टू ए हाइडआउट इन कपटीपड़ा विलेज इन मयूरभंज और 9 सेप्टेम्बर माने बाघा जतीन आमर जड़े ना आपने समस्त जानते बहुत फेमस थे से कौन कले ना लुचिले कौटी कि कपटीपड़ा विलेज रे मयूरभंज रे तो 9 सेप्टेम्बर 1915 कौन है ना बाघा जतीन आउ जो फॉलोअर्स समस्त को पाईगले ब्रिटिशर्स माने जे माने लुचिचंदी बोली कौन पे ब्रिटिशर या खोजुला कौन पे मोस्ट वांटेड थिले से कौन करथिले ना थाना जळाई दउथिले लोकों को अटैक करथिले ब्रिटिशर्स मान को अटैक करथिले ठीक अच्छे आम कह कि वन टाइप ऑफ टेरर खेलैकी रखिथिले पूरा से एरिया रे ठीक अच्छे जंगल लुचुथिले माने आम जो कह कि मॉडर्न डे नक्सलिज्म जहाँ तो से टाइम रे पूरा माने टेररिज्म खेलैकी रखिथिले माने हमर खेलैकी रखिथिले से एरिया रे ब्रिटिशर्स माने ताऊ पाइले पर कौन होता ना 75 मिनिट पर्यंत आम कह कि घंटे 15 मिनिट पर्यंत रेगुलारली गन फाइट होता आ गन फाइट रे कौन है ना यांकर डेथ होता कार बाघा जतीन केबे 1914 मसीह 1915 मसीह देन आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 फॉर्मेशन होगा आपने जानते हैं यहाँ एग्जाम रे भी आसला 1885 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन होता तो 1920 कौन है ना इट अडॉप्टेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक बेसिस आज वन ऑफ इट्स एजेंडास माने लिंग्विस्टिक माने लैंग्वेज बेस रे स्टेट मान को गढ़ा माने आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस जिते भी एजेंडास थिला बा से माने जो सब डिमांड रखुले ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे तो से ब्रिटिशर्स मान आगे गोटे भी डिमांड थिला जे इंडिया रे जिते भी स्टेट अच्छी लैंग्वेज हिसाब से डिवाइड कर ठीक अच्छे दिस इंस्पायर्ड मेनी लीडर्स इन ओडिशा टू फॉर्म एन ओडिशा कांग्रेस कमिटी एंड डिमांड ए सेपरेट प्रोविंस फॉर द ओडिया स्पीकिंग पॉपुलेशन से ओडिशा कांग्रेस कमिटी भी एस्टाब्लिश है और ओडिया स्पीकिंग पॉपुलेशन पे गोटे सेपरेट स्टेट बनवाई भी से डिमांड करते इन 1923 आपण मैंने मन रखिए बोस स्कूल माने भुवनानंद ओडिशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वाज एस्टाब्लिश्ड इन कटक जोटा कि आमर कटक रे बोस स्कूल इट वाज द फर्स्ट टेक्निकल डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन इन द रीजन 1923 मसीह 1927 कौन होता द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक एंड बालेश्वर आर हिट बाय abnormal फ्लड्स फॉर द थर्ड सक्सेसिव ईयर तृतीय वर्ष धरी माने 3 वर्ष धरी लगातार जो फ्लड आसूला बन्या बात्या आसूला से तृतीय वर्ष धरी पुणी थे हिट कला क्या कटक आउ बालेश्वर को आपण मैंने जानते से टेक्नोलोजी नाला मॉडर्न नाला इंडिया बा ओडिशा तो महानदीर पानी माड़ूला तो से बहुत बन्या माड़ी जाए पूरा एरिया रे तो लोक मानकर हाहाकार सृष्टि होता तो तृतीय वर्ष धरी से पुणी थे हाहाकार सृष्टि होता अबाउट 28,000 फैमिलीज वेयर अफेक्टेड माने 28,000 फैमिली एथिरे अफेक्टेड होते
कहा रिपोर्ट अनुसार गवर्नमेंटर रिपोर्ट अनुसार सब मन रखिए सोर्स देवे जे कौ सोर्स रु आपण लिखिं सेमती आप लिखिदेवे 28,000 रिपोर्ट बा 28,000 फैमिलीज अफेक्टेड होते लिखिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट बोली मेंशन करें। ऑन 6 April 1930 ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स मार्च्ड फ्रॉम कटक टू इंचुडी इन बालेश्वर ऑन 12 April दे डिफाइड द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट माने कौन होता ना जो 1930 मसीहा एप्रिल 6 रे आमर गांधीजी माने आमर कौन करें ना आमर ब्रिटिश मानक एगेंस्ट रे लवण सत्याग्रह आनी तो लवण सत्याग्रह को भी सेठी ओडिशार लोक मैंने भी प्रति माने इंडियार प्रतिटी कोण अनुकोण लोक फॉलो करुले तो से लवण सत्याग्रह को ओडिशारे मध्य किछिटा लोक एक्सेप्ट करके कटक रु इंचुड़ी बालेश्वर जिला पर्यंत चली चली जाई से माने लुण को बनईकरी माने हम करा मेकिंग सॉल्ट बनईकरी से माने सॉल्ट टैक्स लॉ को भांगी थे आम कहीपर कहीं सॉल्ट लॉ टैक्स सॉल्ट उपर से बहुत टैक्स नौते ब्रिटिशर्स माने तो तांको एगेंस्ट रे एटा गोटे बहुत बड़ स्टेप कहीपर आम मैंने ओडिशा बा आमर महात्मा गांधी थिला। ऑन 1 April ओडिशा वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेपरेट प्रोविंसेस 1936 1 April आम ओडिशा फॉर्मेशन हो जाता आपण मैंने जानी जोटा कि आम उत्कल दिवस बोली फॉर्मे माने आमर सेलिब्रेट करूचे। इन 1936 ओडिशा हैज 6 डिस्ट्रिक्ट सेते बेले ओडिशा रे 6टा डिस्ट्रिक्ट थिला कौन कौन कटक पुरी बालेश्वर गंजाम कोरापुट एंड संबलपुर यही तक आमर डिस्ट्रिक्ट थिला ओडिशा रे आ कोनोसी डिस्ट्रिक्ट ना नथिला समस्ते तारी अंडर रे रहिथिले। ऑन 11 October 1938 बाजी राउत ए फेरी बॉय ऑफ 12 years वाज शॉट डेड बाय पुलिसमैन इन ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट आप जानते बाजी राउत जे कि सर्वकनिष्ठ फ्रीडम फाइटर आम कहीपर तो से जितेबाला ब्रिटिशर्स माने तांको कहले कि आमको नदी पार करके सेपट को जीवार अच्छी तो से नदी पार तांको करई नथिले मना करथिले कहीं से जानी जे ब्रिटिशर्स माने अत्यंत कृपण होउथिले आ अटैक करुथिले मारी दउथिले टैक्स नउथिले तो सेतिपई आमे कहि परिया कि बाजी राउत सेतोले मना करथिले कि नदी पार करई देबी नहीं तो सेही टाइम रे तांको शूट करथिले को माने ब्रिटिशर्स माने तो सेतिपई आम से फेमस होते। तापर 1943 मसीह मोर उत्कल यूनिवर्सिटी फाउंड होता। देन आम जीवा 1 April 1936 रे ओडिशा वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेपरेट प्रोविंस ठीक अच्छे आम तो यहाँ आम देखने यही तक आम उपर देखी आम सॉरी आई एम सो सॉरी यहाँ रिपीटेटिवली टाइप हो जापर आम 1946 मसीह कौन होता ना हीराकुद डैम एस्टाब्लीश करते गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा ताकू फाउंडेशन स्टोन नहीं माने एस्टाब्लीश माने कौन फाउंडेशन स्टोन तैयारी माने बसा होता हीराकुद डैम बनैबा पाई। देन आमर कौन होता ना तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना होता कौटी 1946 मसीह कटक रे। On July 22, 1947 बिजू पट्टनायक rescued the Indonesian Prime Minister Sultan Jaharir and Vice President Muhammad Hatta from behind Dutch lines and flew to Singapore in a Douglas C-47 Skytrain. Disguised as crew members, they reached in India on 24 April. कौन होता ना बिजू पट्टनायक विषय में आपको सर्टली किसी गोटे स्टोरी आकार कहीदे बिजू पट्टनायक बहुत फेमस मुझे कि इंडोनेशिया रे कहीं भी बहुत अवार्ड मिली बिजू पट्टनायक को इंडोनेशिया भूमिपुत्र अवार्ड देती इंडोनेशिया सिटीजनशिप भी देता गोटे माने गोटे पैलेस भी देता गोटे फॉरेस्ट लैंड भी देता किंतु से एक्सेप्ट करनथिले फॉरेस्ट लैंड को आउ पैलेस को किंतु इंडोनेशिया सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करथिले एंड भूमिपुत्र अवार्ड भी एक्सेप्ट करथिले किंतु एते सारा अवार्ड इंडोनेशिया बिजू पट्टनायक को कौन पाई देथिला आमे जो कहिपर भूमिपुत्र हमर बिजू पट्टनायक को कौन पाई देथिला कहीं ना कौन होता ना सेते बेले 1945 मसीहार कथा जो इंडोनेशिया नुआ नुआ फ्रीडम पाइथिला इंडोनेशिया आपण माने जानिथिबे गोटे आइलैंड कंट्री आमर ईस्ट एशियन कंट्री तो सेही टाइम रे इंडोनेशिया नुआ नुआ फ्रीडम पाई थाए प्राइम मिनिस्टर सुल्तान जहारीर जे कि आपण माने एटा ना देखि पारुथिबे सीए फॉर्म कले गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो से फॉर्म कले तापर पर कौन है ना 1945 मसीह गवर्नमेंट फॉर्मेशन कले किंतु 1946 मसीह डच जोटा कि बर्तमान नेदरलैंड आम कहे से पुणी अटैक करता फुल्ली फ्लेज माने तैयारी होगी पूरा अटैक करथिला तो कौन कले ना डच रो आर्मी माने तो अटैक कले तो प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट समस्त गृहबंदी करने लगे डच रो आर्मी माने क्या इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर को तो से समय नेहरूंकर आदेश पाई बिजू पट्टनायक दौड़ी जाते इंडोनेशिया हेल्प करने बुझीपारछंती तो सेते बेले आपण माने भाबंतु से केते साहसी थिले तो एका बाहरी जाइथिले कहा सहित तांको स्त्री सहित से आ स्त्री ज्ञान देवी दी जणांक पहुँची सिंगापुर रु जाइकी कोठी हमर जाभारे
ठीक अच्छे जो जाभारे जाकि पहुँचे डच आर्मी आटा माने आटाक कर धमक भी देते जो से एयरक्राफ्ट आपण मैंने जानी से जड़े पायलट थे एयरलाइंस माने से जो पाइल माने से जो गोटे पायलट्स थे तो से एयरक्राफ्ट को लेकिन जो पहुँची गले जाभा उपर उड़ाइबार माने माने उड़े जस्ट तो लैंड करार से डचर आर्मी मैंने भी आटाक कर धमक देते किंतु से निडर भाव में जाई प्राइम मिनिस्टर तापर भाइस प्रेसिडेंट को आनी पहुँचाई कौट इंडिया रे कहीं कहीं ना तांकर माने नेहरू कौन पे आदेश देते कहीं नेहरू ये आदेश देते ताकि इंडोनेशिया जो प्रोब्लेम इंडोनेशिया रे जो जो एबे प्रोब्लेम चली आमर डच माने पुणी थे फ्रीडम पर केमती आटाक कले आर करुण कहानी दुखर कहानीटा को पूरा वर्ल्ड जानू तो से नेहरू आदेश देते कि प्राइम मिनिस्टर एंड भाइस प्रेसिडेंट को समस्त को इंडिया आने से स्त्री ज्ञानदेवी मिसिकी आनी कौटिकी इंडिया को आनी भारी तो सेठू इंडियार इम्पोर्टान्स इंडोनेशिया रे बहुत सारा बढ़ी जाता आपण मैंने जानते हैं इंडोनेशिया रे भी बहुत माने मोर हिंदी स्पीकिंग लोक भी रुहंती इंडिया को भी बहुत इम्पोर्टान्स दियंती से भूमिपत्र अवार्ड भी मिलता आमर बिजू पट्टनायक को आउ मध्य से कौन करते ना आपण मैंने जानते आमर बिजू पट्टनायक कौन करते ना कलिंग एयरलाइंस एस्टाब्लीश करते कलिंग एयरलाइंस तो कलिंग एयरलाइंस जो से एस्टाब्लीश करते तो सेटा परे इंडियन एयरलाइंस सहित मर्ज होता कि कलिंग एयरलाइंस एस्टाब्लीश करते आम ओडिशा ना से पुनरुद्धार करते ओल्ड कलिंग बालीयात्रा जोटा को आम कहते बाली कहे कि बालीयात्रा से बाली गोटे जगह इंडोनेशियार आ कलिंग आम ओडिशार ना तो सेतेबेले जोटा कि मेडिएवल टाइम रु ही ओडिशा और इंडोनेशिया मध्य आगुरी ही ट्रेड चली ठीक अच्छे वाणिज्य कारोबार जो चलता आम कहीपर तो ताकू पुनरुद्धार करते किए 1992 मसीह बिजू पट्टनायक तो से कलिंग बालीयात्रा बोली भी कहुए तो बालीयात्रा बोली कहुए से समय आज पर्यंत कटक बालीयात्रा हिसाब से सेलिब्रेट करा जाउची। थैंक यू आमे जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशार सेकेंड पार्टा एबे तो 25 मिनट 26 मिनट भाया हो गलानी भिडियोटी को बेसी लंबेले इंटरेस्ट छाड़ी जाऊँगी आपको देखापी तापर जो इंपोर्टाट फैक्ट आप देखो पीपीटी बना सरी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तापर ओडिशार कंडीशन कौन थी आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कसन करवा प्लीज़ वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ प्रॉब्लम थिले कमेंट करूँ एंड सब्सक्राइब करूँ टू ओएस ज्ञान। थैंक यू।